एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 10 ऐसे मौके थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चुनावों में बेतुकी बयानबाजी की थी। मगर भाई साहब, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कौन उंगली उठाएगा। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने रखने वाला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 बेतुके बयान, 10 कुतर्क। मगर उससे पहले कुछ तस्वीरों पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। आज जब बैंगलोर में लोग बसों में बैठे हैं तो जो नजारा वहां दिखाई दिया उसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। राहुल गांधी अचानक एक बस में चढ़ गए और वहां पर लोगों से मिलने लगे। लोग इमोशनल भी हो गए और उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। कुछ हैरत में थे, सरप्राइज थे, मगर राहुल गांधी उनसे मिले और लगातार उनसे संपर्क की, उनसे बातचीत की। ये तमाम मुद्दे हैं ना दोस्तों, इसका असर किसी फ्लॉप रोड शो से कहीं ज्यादा असर पड़ता है कि जब आप इस तरह से लोगों को सरप्राइज करते हैं, जब बगैर पहले सूचित किए इस तरह से नेता जो है वो जनता के बीच में पहुंच जाए और इस तरह से राहुल गांधी जो है लोगों के बीच में पहुंचे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा भाषण दे रही थी और तब मंच के नीचे से एक व्यक्ति उन्हें बुलाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं उनसे मिलने जाती हैं और जो विज्ञापन वो व्यक्ति देता है उसे वो स्वीकार करती हैं और फिर मंच पर आकर उसके बारे में बात करती हैं। ये तमाम चीजें हैं जो बता रहा है कि जनता के साथ प्रियंका और राहुल का जो संपर्क है वो कहीं ज्यादा नेचुरल है, वो कहीं ज्यादा स्वाभाविक है। क्योंकि देखिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च के अगर आप जनता को अपने शोज में, अपनी रैलियों में बुला रहे हैं तो उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। मगर अगर हां, इस तरह से आप जनता के बीच में जाकर उनसे मिलते हैं, उन्हें सरप्राइज करते हैं, उन्हें हैरत में डालते हैं, तो उसके मायने कुछ और होते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि कांग्रेस ये चुनाव जीतने वाली है? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार सांप्रदायिक जहर कर्नाटक में उड़ेल रही है। छोटे से लेके बड़ा नेता लगातार इस तरह के बयान दे रहा है। सबसे शॉकिंग बात यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। कायदे से चुनाव आयोग को उनकी कैंपेनिंग पर रोक लगा देनी चाहिए थी। याद कीजिए, बाला साहब ठाकरे पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी थी एक लंबे समय तक और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर धर्म के आधार पर वोट मांग के चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था। मगर आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि प्रधानमंत्री किस तरह से 10 बार, कम से कम 10 बार उन्होंने बेतुकी बयानबाजी की। एक एक करके दोस्तों मैं उसकी चर्चा जो है वो करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पे खड़े होकर कहा कि बजरंग बली का नारा लगाओ और कमल पर बटन दबाओ, यानी बीजेपी को वोट दो। याद कीजिए उन्होंने किस तरह की नारेबाजी की थी, सुनते हैं। साफ तौर पर धर्म के आधार पर वोट, जो गलत था। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी भी प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में धर्म के नाम पर वोट मांगा हो। प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है दोस्तों, वो कुछ नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री ने धर्म के आधार पर वोट मांगा, यह बेतुका है, यह कुतर्क है। मगर सबसे शॉकिंग, बजरंग दल को उन्होंने बजरंग बली के साथ जोड़ दिया। वो बजरंग दल जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है हिंसा का। याद कीजिए, अभी जब कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल का जिक्र किया था, पीएफआई का जिक्र किया था, तब इसका विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके जबलपुर मुख्यालय में पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की। यानी कि जो बात कांग्रेस ने कही थी उसे सही साबित कर दी। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो आखिर बजरंग बली को बजरंग दल से क्यों जोड़ रहे हैं? इस तरह की नफरती राजनीति क्यों? इसीलिए मैं इसे कुतर्क मानता हूं। कुतर्क नंबर 2, प्रधानमंत्री कहते हैं महिला सम्मान की बात करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था अपनी एक रैली में महिला सम्मान के बारे में, सुनते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? जंतर मंतर चलें प्रधानमंत्री?
जंतर मंतर में महिला खिलाड़ी जिन्हें आप अपने घर में बुलाकर उन्हें सम्मानित किया था, जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता की इस खबर के मुताबिक बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी छाती और पेट को छुआ था, उनकी इजाजत के बगैर। दिल्ली पुलिस बीच रात में आकर उन्हें बिस्तर पर सोने नहीं देती है। यह सब हो रहा है प्रधानमंत्री, और आप महिला सम्मान की बात करते हैं। इससे ज्यादा बेतुकी बात नहीं हो सकती है। कुतर्क नंबर 3, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कांग्रेस चुनाव हार रही है इसलिए वो सोनिया गांधी को ले आए। सोनिया गांधी कांग्रेस में है प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है जब कोई कांग्रेस के अंदर होगा तो वो चुनावी कैंपेनिंग करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी आपका चेहरा इस्तेमाल करके वोट मांग रही थी। बात यहां नहीं रुकती है। आप पिछले 10 दिनों से भूल गए हैं कि बाकी देश में क्या हो रहा है। मणिपुर को भूल गए, राजौरी में जो 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उन्हें आप भूल गए। इन दोनों मुद्दों पर आपने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री को सब कुछ भूलकर कर्नाटक के चुनावों में लग जाना चाहिए था? और मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूं, याद है आपको हैदराबाद के स्थानीय चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे। प्रधानमंत्री, मैं नहीं भूला हूं, हैदराबाद पहुंच गए थे। जी हां, प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंच गए थे। तो प्रधानमंत्री, आप तो हैदराबाद के निकाय चुनावों के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं, और आपको इस बात को लेकर आपत्ति है कि सोनिया गांधी कैंपेनिंग कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी के बारे में आपके एक नेता बासनगौड़ा यत्नल ने विष कन्या शब्द का इस्तेमाल किया। ना चुनाव आयोग ने उन पर कोई एक्शन लिया, ना आपने कुछ कहा, मगर आप तो कई और शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। क्या था वो? जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये तमाम बातें। हम बात सोनिया गांधी की कर रहे हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के एक और बयान का जिक्र किया है। सोनिया गांधी ने अपने इस बयान में कहा कि हम कर्नाटक की छवि, उसकी संप्रभुता और उसकी अखंडता की रक्षा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्यों? क्योंकि सॉवरेंटी यानी संप्रभुता किसी राज्य की नहीं होती है, देश की होती है। सबसे बड़ी बात, अखंडता की आप बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, वो अलग है। क्योंकि सोनिया गांधी ने अपने इस बयान में कहा है कि कर्नाटक की छवि संप्रभुता या अखंडता, संप्रभुता या एकता, मगर संप्रभुता हम राष्ट्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझे? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से दंगे करने की कोशिश की जा रही थी हिजाब के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर, और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हिजाब के मुद्दे पर धारा 144 लगा दी गई थी। भाजपा के नेता लगातार अनर्गल बयान दे रहे थे। इसलिए अगर कोई नेता यह कहे कि भाई हम कर्नाटक के अंदर की शांति को, एकता को हम बरकरार रखेंगे, तो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। सॉवरेंटी या संप्रभुता जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मगर अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने इस पर क्या बेतुका बयान दिया। प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि क्या कांग्रेस कर्नाटक को बाकी देश से अलग समझती है। इनके प्रचार तंत्र ने तो यह तक कह दिया कि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक को देश से अलग करना चाहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। प्रधानमंत्री भी टुकड़े टुकड़े गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं फिर कह दूं, सॉवरेंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, मगर सोनिया गांधी यहां सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी यानी संप्रभुता या अखंडता या एकता की बात कर रही है। इस देश का कोई भी नेता किसी भी राज्य को देश से अलग करने की बात नहीं करने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री, आप जो ये बयान दे रहे हैं जिसमें आप सोनिया गांधी के इस बयान को टुकड़े टुकड़े गैंग, या फिर आप ये तक कह रहे हैं, आपका प्रचार तंत्र ये तक कह रहा है कि कर्नाटक को देश से अलग करना चाहते हैं, इस देश का कोई भी राजनेता ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे ये बयान जो है, ये जो आलोचना है वो वाहियात लगती है। अब प्रधानमंत्री का एक और कुतर्क आपके सामने पेश करना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री ने अब कांग्रेस के 85% करप्शन की बात की है। तमाम भाषणों में वो कांग्रेस के 85% करप्शन की बात कर रहे हैं, मगर आज तक किसी न्यूज एंकर ने, किसी पत्रकार ने उनसे जो उनकी अपनी सरकार पर 40% कमीशन का आरोप लगा है उसकी बात नहीं की है। यही नहीं, लिंगायत के एक संत ने एक बयान में कहा था, और वो बयान क्या था कि भाजपा की सरकार मंदिरों से 30% कमीशन लेती है, भ्रष्टाचार की ये हालत है। संतोष पाटिल भाजपा का एक कार्यकर्ता, इसने आत्महत्या कर ली थी और इसने बाकायदा खत लिखा था प्रधानमंत्री को। राज्य के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को खत लिखा है कि किस तरह से बम्बई सरकार जो है वो 40% कमीशन लेती है, मगर आप उस पर पूरी तरह से खामोश हैं। उल्टा आप कांग्रेस पर 85% कमीशन का आरोप लगा रहे हैं, मगर अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पर आप पूरी तरह से खामोश रहते हैं। क्यों मोदी जी? प्रधानमंत्री का एक और कुतर्क, एक और बेतुका बयान। अब वो केरल स्टोरी के नाम पर वोट हासिल कर रहे हैं कि कांग्रेस केरल स्टोरी नाम की फिल्म का विरोध कर रही है। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री, क्या आप यह नहीं मानते कि केरल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, एक शांतिपूर्ण राज्य है? शिक्षा को लेकर केरल का जो रिकॉर्ड बाकी राज्यों से कहीं ज्यादा बेहतर है, पूरे देश से कहीं ज्यादा बेहतर है। जच्चा बच्चा स्वास्थ्य दर, इन तमाम मुद्दों को लेकर केरल कहीं ज्यादा बेहतर है। सबसे बड़ी बात, जो मलयाली देश के बाहर जाते हैं वो रिकॉर्ड फॉरेन रेमिटेंस यानी विदेशी राजस्व जो है वो भारत भेजते हैं, विदेशी जमीन पर कमाई करके भारत भेजते हैं, जिससे देश को फायदा होता है। मगर आप एक ऐसी फिल्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं जो केरल स्टोरी के बारे में झूठी जानकारी देती है। याद कीजिए दोस्तों, केरल स्टोरी के निर्माताओं ने कहा था कि करीब 32,000 केरल की महिलाएं आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल हो चुकी हैं। अदालत में इन्हें अपनी भूल सुधार करना पड़ा, लगभग माफी मांगना पड़ा, और फिर तमाम जो प्रचार सामग्री थी वहां से 32,000 का आंकड़ा हटाकर 3 का आंकड़ा डालना पड़ा। मगर प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए इस कदर डेस्परेट हैं कि केरल स्टोरी को भी प्रमोट कर रहे हैं, उस गंगा में हाथ धो रहे हैं। इसीलिए मुझे एक कुतर्क दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि साहब, कोरोना की लहर में जब मैंने कहा था कि भाई हल्दी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया, और चूंकि कांग्रेस ने इसका मजाक उड़ाया इसलिए हल्दी किसानों का मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री, ये क्या बयानात हैं? क्या आपकी पद को यह शोभा देता है? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, तमाम जो सिगरेट के पैकेट्स हैं उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट किससे बनता है? तंबाकू का इस्तेमाल होता है उसमें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तंबाकू उद्योग में कारीगर और किसान दोनों हैं, तो क्या उसका अर्थ यह हुआ कि उन डिब्बों पर वो चेतावनी लिखकर तंबाकू से जुड़े जो कारीगर हैं या किसान हैं उनका अपमान हो रहा है? यानी कि कुछ भी कुतर्क, आखिर क्यों? अब एक और कुतर्क देखिए दोस्तों, और वो कुतर्क दोस्तों ये वीडियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए इस वीडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। बच्चे जो मिल रहे हैं ना प्रधानमंत्री और उनके बीच में ये कटीली तार है। ये चीज आपको प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती? प्रधानमंत्री और बच्चों के बीच कटीली तार की क्या जरूरत है? उन बच्चों को चोट लग सकती थी। प्रधानमंत्री दूर से उन्हें कांग्रेस का चुनावी सिंबल दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथ का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप बच्चों को गले नहीं लग सकते थे? प्रधानमंत्री, इस कटीली तार से आपने उन्हें अलग क्यों कर दिया? मुझे यह तस्वीर, यह वीडियो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, प्रॉब्लमैटिक लगता है। यह एक तरह से बहुत ही अजीब और गरीब तस्वीर है और प्रधानमंत्री को कायदे से ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री ने ऐसा किया। क्यों किया मैं नहीं जानता, जबकि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि बच्चों से उन्हें बहुत लगाव है। आखिर ऐसा क्यों? और प्रधानमंत्री का एक और कुतर्क,
और यह कुतर्क उन्होंने गुजरात के चुनावों में भी दिया था। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दिया, तुष्टिकरण का इस्तेमाल करके। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। नहीं प्रधानमंत्री, अगर आपको कांग्रेस की आलोचना करनी है, तुष्टिकरण यानी किसी एक धर्म के प्रति नर्म होने की आरोप लगाना, तो वो आप कर सकते हैं, यह आपका संवैधानिक अधिकार है, मगर उसे आप आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, धर्म का नाता देशभक्ति के साथ बिल्कुल नहीं है। अभी एक खबर आई थी, डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक पाकिस्तान को देश से जुड़ी जो सामग्री है वो पहुंचा रहा था, पाकिस्तान में एक औरत को जानकारी पहुंचा रहा था, और ये जो वैज्ञानिक पकड़ा गया है डीआरडीओ का, वो एक हिंदू है, और हिंदू नहीं है। इसकी तस्वीरें आई हैं सावरकर के सामने शीश झुकाते हुए, यानी कि ये व्यक्ति, डीआरडीओ का ये वैज्ञानिक कहीं ना कहीं संघ परिवार से जुड़ा हुआ था। इसलिए आपसे मेरी अपील कि धर्म को आप बेशक तुष्टिकरण के साथ जोड़िए, राजनीतिक तौर पर वो हमला कीजिए, मगर धर्म को आप देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति या आतंकवाद के साथ ना जोड़ें। देश के अंदर माहौल खराब होता है, और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को कम से कम ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये तो आपके सामने थे दोस्तों वो तमाम कुतर्क जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में किए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से क्या देश के प्रधानमंत्री को यह सब कहना चाहिए था। और नंबर 2, प्रधानमंत्री के आपके हिसाब से वो कौन से कुतर्क थे जो वो अपनी रैलियों में देते रहे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।